हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार लगे हुए होंगे। मित्रों, पिछले दिनों वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि मैं बीपीएससी मेंस की परीक्षा देने में व्यस्त था। अतः समय के अभाव के कारण वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पुनः हम 11 मई 2023 से नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट इवेंट्स को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 11 मई 2023 एवं 12 मई 2023 को आने वाले प्रमुख नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो कि 6 अखबारों से चुने गए हैं को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देर न करते हुए इन्हें शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है बिहार में जल संसाधन विभाग द्वारा बेफिक्र ऐप का शुभारंभ किया गया है। जी हाँ, याद रखिएगा, बिहार में जल संसाधन विभाग द्वारा जो है वो बेफिक्र ऐप का शुरुआत किया गया है और इसके द्वारा बाढ़ एवं सिंचाई संबंधी जरूरी सूचनाएं प्रदान की जाएगी। तो याद यह रखना है कि बिहार में बेफिक्र ऐप का शुरुआत किया गया है और बेफिक्र ऐप के द्वारा जो है बाढ़ एवं सिंचाई संबंधी जरूरी सूचनाएं प्रदान की जाएगी। दूसरा नंबर का इंटरफेस देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा पे जाएंगे। जी हाँ, 22 जून को नरेंद्र मोदी अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा पे जाएंगे और विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पीएम की यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस में उनकी मेजबानी करेंगे। तो याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी का अगले माह अर्थात जून में 22 जून को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा होगी और अमेरिका की इस आधिकारिक यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस में उनका स्वागत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। तीसरा नंबर करंट अफेयर्स देखिए, बिहार में जमीन रजिस्ट्री में अब आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, यह याद रखना जरूरी है। इससे पूर्व भी आधार नंबर को रजिस्ट्री के दौरान लिखा जाता था, लेकिन अब आधार को यूपीआई के द्वारा ऑथेंटिक ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा और इसके माध्यम से रजिस्ट्री ऑफिस में बेवजह लगने वाले भीड़ पर भी काबू पाया जा सकेगा और इसके अंतर्गत अब गवाह एवं शनाखत की भी जरूरत नहीं रहेगी। बस क्रेता एवं विक्रेता ही जमीन की रजिस्ट्री में आएंगे और उनको आधार को यूटीआई द्वारा वेरीफाई करके जमीन रजिस्ट्री करवाया जाएगा। चौथा नंबर का इंटरफेयर देखिए, केंद्र सरकार के पत्तन एवं जल परिवहन मंत्रालय ने मुंबई के प्राइम व्यवसायिक क्षेत्र में 60 साल के लीज पर 0.25 एकड़ भूमि बिहार सरकार को आवंटित किया है। जी हाँ, याद रखिएगा, बिहार सरकार के आग्रह पर एवं केंद्र सरकार के द्वारा पत्तन एवं जल परिवहन मंत्रालय ने मुंबई के प्राइम व्यवसायिक क्षेत्र में 60 साल के लीज पर 0.25 एकड़ भूमि बिहार सरकार को आवंटित किया है और इससे बिहार से जाने वाले कैंसर रोगियों को वहां आश्रय स्थल के रूप में एक बहुत ही बड़ा साधन उपलब्ध होगा। तो याद रखिएगा, जो बिहार सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार के पत्तन एवं जल परिवहन मंत्रालय ने मुंबई के प्राइम व्यवसायिक क्षेत्र में बिहार को 0.25 एकड़ भूमि प्रदान किया है और इसमें बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। 11 मई, जी हाँ, याद रखिएगा, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे अर्थात राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। छठा नंबर का इंटरफेयर देखिए, विश्व यूनेस्को द्वारा शांति निकेतन को विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। जी हाँ, याद रखिएगा, शांति निकेतन जो कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है और यह कलकत्ता से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यूनेस्को के द्वारा शांति निकेतन को विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। सर्वप्रथम शांति निकेतन एक शिक्षा आश्रम था जिसका की स्थापना आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के नवनिर्माता रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के रूप में स्थापित किया था और बाद में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की पहल पर इसे विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया। तो याद रखिएगा, जो शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल करने की सिफारिश किया जा रहा है। 7वां नंबर का इंटरफेयर देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में हर 7 सेकंड में एक गर्भवती या नवजात की मौत हुई है। जी हाँ, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र का यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है जो कि 2020 और 2021 वर्ष का है और इसमें यह बताया गया है कि हर 7 सेकंड में, याद रखना है कि हर 7 सेकंड में एक गर्भवती या नवजात की मौत हुई है, ऐसा
इस रिपोर्ट में बताया गया है। और इसमें भारत में मातृ मृत्यु, मृत शिशुओं का जन्म एवं नवजात की मौतें सर्वाधिक हैं। इसमें भारत में 1000 के आंकड़े में 788 मौत की संख्या को बताया गया है। भारत के बाद नाइजीरिया 540, फिर पाकिस्तान 474 को स्थान दिया गया है। अर्थात नाइजीरिया में 1000 बच्चों में 540 बच्चे और पाकिस्तान में 1000 में 474 बच्चों को मातृ मृत्यु, मृत शिशुओं का जन्म एवं नवजात की मौतों की संख्या को बताया गया है। अगला करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी हिट है और याद रखना जरूरी है, जो बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली फिल्म जो है वो द एलिफेंट व्हिपर्स बन गई है। जी हाँ, यह रखना है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए, जी याद रखिएगा, जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म द एलिफेंट व्हिपर्स बन गई है। और इस फिल्म के निर्माता जो है वो कार्तिकेय गोसाल्विस हैं और इसमें बोम्मन एवं वेली कलाकार के रूप में अपनी भूमिका निभाए हैं। तो ये आज का 11 मई का करंट अफेयर्स का सेशन था। उम्मीद है कि आप इसे लिख रहे होंगे। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उसे आप भली भांति देख पाएंगे। और यदि आप बीपीएससी, यूपीएससी या अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आने वाली करंट अफेयर्स के सेशन के लिए यह सीरीज आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और अगर आप इसे अपनी कॉपी या डायरी में लिखते हैं तो आने वाली परीक्षा के समय में आप इसे रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स का पढ़ने का सीरीज का मौका के साथ साथ आपको फ़ायदा भी मिलेगा। चलिए इसी के साथ थैंक यू।